राधे राधे दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे। सीपीयू मींस का एग्जामिनेशन भी आपका अच्छा गया होगा। आज इस वीडियो में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर डिस्कस करेंगे। जैसे क्या सीपीयू मींस की एक अलग कट ऑफ लगेगी। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन को पूछ चुके हैं। तो मतलब इस टॉपिक को मैं बहुत अच्छे तरीके से कवर करने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। आप ध्यान से देखना। क्या हुआ है इस बार पीईटी पीएसटी में 24,000 कैंडिडेट्स को क्वालिफाई किया गया था। मतलब 24,000 कैंडिडेट्स ने मींस का एग्जामिनेशन दिया है इस बार 2024 का। और हमारे पास जो वैकेंसीज हैं वो है 5308 वैकेंसीज। सन 2022 और 23 में क्या हुआ था सीपीयू में कि जिन भी स्टूडेंट्स ने मींस दिया था उनको डायरेक्टली मेडिकल के लिए बुलाया गया था। कोई एक सेपरेट ऐसे कोई कट ऑफ नहीं थी, उनको मींस दिलवाया था। लेकिन 2024 में 5308 वैकेंसीज है, लेकिन नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो अपीयर हुए मींस के एग्जामिनेशन वो हैं 24,000 कैंडिडेट्स। माना कि 20,000 21,000 कैंडिडेट्स ने एग्जामिनेशन दिया हो, 2-3-4 हज़ार कैंडिडेट्स एबसेंट रहे हों, तो 20,000 21,000 भी कैंडिडेट्स एक अच्छा खासा नंबर है। तो अगर 5308 वैकेंसीज हैं तो उस हिसाब से ऐसा हो सकता है। हालांकि ये चीज़ें ऐसा कुछ नोटिफिकेशन के अंदर दे नहीं रखी कि मतलब कोई एक कट ऑफ डिसाइड की जाएगी मीन्स के लिए, लेकिन ऐसा हो सकता है बिकॉज लास्ट ईयर्स में देखा जाए तो एक आध बार 2-3 बार ऐसा हुआ है। ज़्यादा पीछे का तो नहीं पता मेरे को, लेकिन हुआ है। 2022-23 में तो नहीं हुआ था, लेकिन इस बार नंबर ऑफ कैंडिडेट ज़्यादा है तो ऐसा हो सकता है कि 15,000-16,000 कैंडिडेट्स को मेडिकल के लिए बुलाया जाए। तो एक सेपरेट कट ऑफ उसके लिए मीन्स के लिए रखी जा सकती है। तो इसकी पॉसिबिलिटीज़ हैं। बाकी इस चीज़ को लेके हमको टेंशन इसलिए नहीं लेनी क्योंकि 5308 वैकेंसी अगर कोई कट ऑफ वगैरह सेपरेट लगाई भी जाएगी तो इससे कंपटीशन कम ही होगा। लेकिन उन कैंडिडेट्स के लिए थोड़ा दिक्कत हो जाएगी जिनके मार्क्स थोड़े बाउंड्री लाइन पे थे, फिर उनको दिक्कत आ सकती है। तो ये तो खैर चांसेस हैं इस चीज़ की, प्रोबेबिलिटी कि एसएससी करेगी कि नहीं करेगी उसके पीछे का कोई वैलिडिटी इस चीज़ के ऊपर नहीं है कि ऐसा होगा ही होगा। हो सकता है कि सारे कैंडिडेट्स को ही मेडिकल एग्जामिनेशन के लिए बुला लिया जाए, कुछ कैंडिडेट्स को हटाकर मतलब सारे कैंडिडेट्स को ही बुला लिया जाए। तो ये चीज़ है। अब बात करते हैं आंसर की। तो आंसर की शायद आज रात को मतलब एक्टिवेट हो जाए, मतलब आंसर की वाला लिंक, या फिर कल तक लास्ट आ जाना चाहिए मेरे हिसाब से आंसर की का लिंक। क्योंकि एक ही शिफ्ट में एक ही दिन में एग्जामिनेशन करवा दिया एसएससी ने, तो ज़्यादा डिले तो नहीं करना चाहिए। फिर भी देखते हैं कि आज या कल तक आंसर की शायद प्रोवाइड हो जानी चाहिए। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि जो भी स्टूडेंट्स को लग रहा है उनको मेडिकल में किसी भी चीज़ की कोई भी दिक्कत आ सकती है, तो अभी से अगर देखा जाए तो मेरे हिसाब से जो रिजल्ट है 15 अप्रैल तक आ जाएगा। और मई के फर्स्ट वीक के अंदर इसका मींस का वो मेडिकल का एग्जामिनेशन करवाया जाएगा। डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन जो है मई फर्स्ट वीक में ही एक्सपेक्टेड है, और बहुत ज़्यादा चांसेस हैं अप्रैल तक तो नहीं होना, मई के बाद ही होगा। तो फर्स्ट वीक के अंदर ज़्यादा चांसेस हैं कि ये शुरू हो जाए मेडिकल जो। तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जैसे अगर किसी को क्या होता है, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमें खुद से पता नहीं चल सकती। जैसे क्या होता है, एक डीएनएस का पॉइंट होता है नाक में, तो इसको डॉक्टर को जब तक हम नहीं दिखाएंगे हमें पता नहीं होगा कि ये पॉइंट है हमारे लिए या नहीं है, ये पॉइंट बन रहा है नहीं बन रहा। तो एक बार किसी अच्छे से डॉक्टर से आंसर की आने के बाद कंसल्ट करके, कुछ मेडिकल के टर्म्स हैं जिन्हें मैं बता दे रहा हूँ आपको कि इन टेस्ट को करवा लेना एक बार पहले। जैसे कि डीएनएस का हो गया। हालांकि जब आप मेडिकल करवाने जाओगे डॉक्टर के पास तो मोस्टली सारे टेस्ट वो करता ही है। डिफेंस का डॉक्टर होगा तो जितने भी आपके सीपीओ में मेडिकल में होंगे मोस्टली वो मेडिकल एक्सटर्नल जितने भी चीज़ों का चेकअप होगा वो करेगा डॉक्टर। सर एक तो डीएनएस का पॉइंट होता है, तो इसका इंपॉर्टेंट है ये ध्यान रखना। वेरिकोज वेन्स क्या होता है, जो नसें उखड़ाती हैं, जैसे हम रनिंग वगैरह करते हैं या कुछ भी करते हैं या जंप वंप करवाते हैं वहाँ पे मेडिकल के टाइम पे, तो एक वो ध्यान रखना क्योंकि ये थोड़ा ऐसा पॉइंट है। वेरिकोज वेन्स वाले पॉइंट कटता नहीं है, ये एक नॉक नी का पॉइंट हो गया। तो नॉक नी का ध्यान रखना। ये नॉक नी का भी ये चीज़ तो पता कर सकते हो आप, घर पर भी देख सकते हो कि गैप है कि नहीं है पैरों के बीच में। एक होता है फ्लैट फुट, जो पैरों के नीचे स्पेस है कि नहीं है चलने के टाइम पर। आप पानी में किसी पैर को रख के ज़मीन पर रख के देख सकते हो, वो गैप होगा तो दिख जाएगा क्लियर। ये हो गया। प्लस डेंटल पॉइंट्स चेक किए जाते हैं। प्लस आइज़ देखा जाए तो आइज़ एक बहुत सेंसिटिव ऑर्गन है हमारी बॉडी का। आइज़ के अंदर विज़न देखा जाता है 6/6 होनी चाहिए हमारी आँखें। आइज़ में जो 2-3 टेस्ट होते हैं मैं उनको बता दे रहा हूँ। आइज़ का जो डिस्टेंट विजन होना चाहिए हमारा 6/6 होनी चाहिए आँखें। और नियर विजन भी अच्छा होना चाहिए, मतलब दोनों तरीके से हमें आँखों से अच्छा दिखना चाहिए। प्लस एक आँखों में टेस्ट होता है कलर ब्लाइंडनेस का, कलर विज़न का। एक इशारा टेस्ट नाम की एक बुक आती है, उस बुक से वो नंबर प्लेट्स को पढ़वाते हैं। अगर आप अच्छे तरीके से उन्हें पढ़ रहे हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, और 1-2 में किसी को दिक्कत आए तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो एक ये होता है। प्लस तुम्हारा एक्सरे होता है। एक्सरे भी इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि एक्सरे के अंदर पूरी हमारे चेस्ट का एक्सरे करते हैं, तो कोई अगर कोई डिफेक्ट है अंदर तो वो
डिटेक्ट कर लेते हैं तो वहाँ पे भी दिक्कत आ सकती है। बाकी प्राइवेट पार्ट्स का भी हमारा मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, तो कहीं पे भी कैसी भी अगर आपको कोई दिक्कत है, मैं एक डिटेल्ड मेडिकल एग्जामिनेशन के ऊपर प्रॉपर वीडियो लेके आऊँगा, एक एक चीज़ को बहुत डिटेल्ड में एक्सप्लेन भी करूँगा, तो उसकी ज़्यादा टेंशन मत लेना। लेकिन ये मैंने कुछ एक्सटर्नली चीज़ें बताई हैं, इनको एक बार देख लेना आप लोग कि कोई दिक्कत तो नहीं है। और हाइट भी शायद एक बार दोबारा से चेक होती है, तो ये चीज़ भी मैं आपको बता रहा हूँ। तो ये चीज़ थी, इन चीज़ों को ध्यान में रखना है। और आंसर की आने के बाद हर चीज़ के ऊपर डिटेल में डिस्कशन भी करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट है कि आंसर की आने के बाद मैं मेडिकल के एक बार पूरे चार्ट्स को आपको दिखाऊंगा कि क्या क्या मेडिकल के टेस्ट होते हैं और किस किस तरह से आपको इन चीज़ों का ध्यान रखना है। तो इसकी भी टेंशन लेनी नहीं है। बाकी ऑल द बेस्ट। जब तक आंसर की नहीं आने वाली जब तक पॉजिटिव ही रहना है, क्योंकि आंसर की आने के बाद जैसे अभी हमको लग रहा है ना कितना भी स्कोर है, ऐसा कुछ नहीं है। आंसर के आने के बाद बहुत नंबर में आपको हेर फेर देखने को मिलेगा। आपके एग्जामिनेशन के जो मीन्स के नंबर हैं उसमें बहुत हेर फेर देखने को मिलेगा। तो तब तक वेट करना, एक बार आंसर की आ जाएगी तो सारी चीज़ें क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगी। थैंक यू एवरीवन।